कैसे बनता है फैक्ट्री में स्पिनिंग टॉप उर्फ लट्टू, लकड़ी का लट्टू कैसे बनाया जाता है और चाय के कप बनाने का मेकिंग प्रोसेस क्या है, किस मिट्टी से चाय के कप बनाए जाते हैं, लकड़ी के बाउल को कैसे शेप दिया जाता है, लकड़ी की ढोलक को कैसे तैयार किया जाता है, किस तरह लकड़ी की ढोलक से शानदार आवाज निकलती है, चलिए जानते हैं। आखिर क्या है लट्टू के बनने का राज, लकड़ी के लट्टू को किस लकड़ी से बनाया जाता है और इसे बनने में कितना टाइम लगता है, चाय की चुस्की भरने वाले कप को किस तरह से तैयार किया जाता है, इसे किस मिट्टी से बनाया जाता है, शादियों में रौनक लाने वाली ढोलक किस तरह बनकर तैयार होती है, कैसे लकड़ी की ढोलक से एकदम झक्कास आवाज निकलती है, लकड़ी के बाउल को बनाने का प्रोसेस क्या है, चलिए आज पर्दाफाश करते हैं इनके प्रोसेस से। दोस्तों, मेहमानों के सामने शान बढ़ानी हो या फिर किचन में रौनक लानी हो, कप काफी अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि अगर कप टूटे फूटे हुए तो मेहमानों के सामने कुछ दमदार इंप्रेशन नहीं जम पाएगा। इसलिए लोग अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे कप पर ही हाथ रखते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। लेकिन ये घर तक आते कैसे हैं, यानी इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले खास तरह की मिट्टी ली जाती है। ये मिट्टी एक्सपेंसिव कप्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मिट्टी को शेपिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये मिट्टी एक पाइप के शेप में तब्दील हो जाती है और कुछ इस तरह शेप मिलने के बाद ये मशीन से बाहर निकल आती है। इसके बाद बारी आती है इन मिट्टी के शेप्स को काटने की और ये काम मशीन द्वारा किया जाता है। मशीन इन मिट्टी के पाइप्स को बराबर बराबर टुकड़ों में कट कर देती है, जिन्हें वर्कर्स उठाकर दूसरी मशीन के पास ले जाते हैं। ये पीस अभी कप के साइज के अकॉर्डिंग काफी बड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें छोटे छोटे साइज में काटने के लिए दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां ये मिट्टी के पाइप कप जितना शेप ले लेते हैं। इसके बाद इस मिट्टी को कप में मोल्ड कर रखा जाता है, जहां ऊपर से एक प्रेशर मशीन कप पर दबाव बनाती है, जिससे मिट्टी को कप का शेप मिल जाता है और अंदर एक होल भी हो जाता है। और फिर बारी आती है कप के बेस को शेप देने की, जिसके लिए एक मशीन होती है जो अपनी धार से कप के बेस को चिकना और किनारेदार बना देती है। इस तरह कप बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अब भी एक काम बाकी है और वो है कप को पकड़ने का हैंडल। जी हाँ, ये किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से लगाए जाते हैं। इसमें वर्कर्स इन हैंडल्स को पहले बनाकर तैयार करते हैं और ये भी उसी खास मिट्टी से बनाया जाता है और फिर मशीन से इस एक हैंडल का शेप दिया जाता है और जब कप बन जाता है तो हैंडल पर ग्लू लगाकर उसे कप से अटैच कर दिया जाता है। इसके बाद इन कप्स को सूखने के लिए स्टोर रूम में रख दिया जाता है। जब कुछ समय बाद ये कप अच्छे से सूख जाते हैं तो फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जिससे कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये कप आग के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। आग से ये कप काफी मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद कप को डिजाइन दिया जाता है, जो भी फ्लावर वगैरह इस पर प्रिंट करना होता है वो काम होता है, जिससे कप की कीमत काफी बढ़ जाती है। इस तरह पेंटिंग प्रिंट की मदद से कप को डिजाइन दिया जाता है और फिर इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 2, स्पिनिंग टॉप मेकिंग प्रोसेस। भाई, आजकल बच्चे मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते, वहीं पुराने बच्चों का मोस्टली खेल गिल्ली डंडा, फुटबॉल और लट्टू हुआ करता था। लट्टू तो भाई घर घर में देखा जाता था। मोस्टली बच्चे लट्टू फिराने में एक दूसरे से रेस लगाते थे, किसका लट्टू ज्यादा देर तक घूमता है। लट्टू सस्ता तो होता ही था, साथ ही साथ बड़ा मजेदार भी होता था, इसीलिए बच्चे इस लट्टू से खेलना पसंद करते थे। पुराने दिनों को ताजा करते हुए चलिए इसके प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जाना होगा जंगलों में, जहां से लकड़ी प्राप्त होगी, क्योंकि भाई हम लकड़ी के लट्टू के बारे में जानने वाले हैं, इसीलिए लकड़ी तो चाहिए ना। मशीन की मदद से एक एक कर पेड़ों को काटा जाता है और फिर बारी आती है इनसे छोटे साइज में तब्दील करने की, जिसके लिए कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन से इन बड़े बड़े पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर इन्हें ट्रक वगैरह पर लोड करने का काम होता है। इस तरह सभी लकड़ियों के टुकड़ों को ट्रक में भरने के बाद इन्हें मेकिंग प्रोसेस वाली जगह पर लाया जाता है, जहां इन लकड़ियों को एक मशीन में फिट किया जाता है और लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे साइज में तब्दील किया जाता है और फिर काम शुरू होता है लट्टू बनाने का। लकड़ी का टुकड़ा पतला और अंदर से एकदम खाली कर दिया जाता है और फिर लकड़ी को तेज धार वाली मशीन में चिकना करने का काम होता है। इसके बाद एक लकड़ी से 2 लट्टू बनाए जाते हैं, जिसके लिए लकड़ी के बीच में कट लगाना होता है और फिर नीचे वाले हिस्से को पतला किया जाता है। जब ये काम लट्टू के शेप में आ जाता है तो फिर बारी आती है इसके दूसरे पार्ट यानी दूसरे लट्टू की, जिसके निचले हिस्से को पतला किया जाता है। निचले हिस्से को शेप मिल जाने के बाद इसके ऊपरी हिस्से को छीलकर ऊपरी सतह को तैयार किया जाता है और फिर इस तरह से एक लकड़ी से 2 लट्टू बनकर तैयार होते हैं। लेकिन अब इन्हें पूरी तरह से तैयार होने में कुछ टाइम लगेगा, तो अब तक दोनों को सिर्फ शेप मिला है। अब बारी है इनके निचले हिस्से को नुकीला शेप देने की, जिसे मशीन से आसानी से दे दिया जाता है और फिर इन्हें इस मशीन से निकाल लेते हैं और दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद लट्टू को कलर देने की बारी आती है, जिसके लिए इन्हें एक मशीन पर लगाकर कलर दिया जाता है। यहाँ पसंद के अकॉर्डिंग रंग बिरंगे कलर दिए जाते हैं और लुक को ज्यादा कैची बनाने के लिए इस पर लाइंस वगैरह भी दी जाती हैं और फिर उसके निचले पार्ट को नुकीला शेप देने के बाद ये लट्टू बनकर एकदम से तैयार हो जाता है और फिर ये बच्चों के मनोरंजन के लिए मार्केट में हाजिर हो जाता है। नंबर 3, बाउल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, खेलने की तो बात हो गई, अब जरा खिलाने की भी बात कर लेते हैं। और जब भी खिलाने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में बर्तन खनकने लगते हैं, क्योंकि बिना बर्तनों के खाना सर्व करना नामुमकिन है। मेहमानों के सामने अच्छे बर्तन लगाने से भी काफी अच्छी इमेज क्रिएट होती है। लोग स्टील के बर्तनों का तो यूज करते ही हैं, लेकिन लकड़ी के बर्तनों में एक अलग ही बात होती है और बाउल तो भाई ज्यादातर घर में होते ही हैं। वहीं लकड़ी के बाउल को बनाने की बात करें तो इसके लिए भी हमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए जंगलों में जाकर अच्छी क्वालिटी के पेड़ तलाश किए जाते हैं और फिर इन पेड़ों से लकड़ी काटकर फैक्ट्री तक लाई जाती है। यहाँ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। लकड़ी का छोटा साइज होने के बाद इनके ऊपर की छाल या कहें स्किन हटाई जाती
जाती है, जिससे हमें चिकनी लकड़ी मिल जाती है। ऊपर की स्किन हटाने के बाद इन्हें रोटेटिंग मशीन के पास ले जाया जाता है और इनकी रोटेट कटिंग होती है, जिससे ये कुछ इस तरह नजर आने लगती है। इसके बाद बारी आती है लकड़ी के बाउल बनाने की, जिसके लिए इन्हें एक शेपिंग मशीन के पास ले जाया जाता है। यहाँ वर्कर्स इस मशीन में लकड़ी को फिट कर इसे बॉल का शेप देते हैं। इसके बाद इसे निकालकर इसका डायरेक्शन चेंज कर दोबारा मशीन में फिट किया जाता है। अब बारी आती है बाउल में गहराई देने की, जिसके लिए एक नुकीले टूल से बाउल को अंदर से खोखला किया जाता है, जिससे हमें बाउल की परफेक्ट गहराई मिल जाती है। इसके बाद बाउल को अच्छे से साफ किया जाता है और इस पर कलर करने का काम होता है, जिससे बाउल का लुक काफी मस्त लगता है। जब कलर अच्छे से सूख जाता है तो फिर इसे डिटर्जेंट पाउडर से क्लीन किया जाता है। बाउल पर काफी हाथ लगने से बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें गर्म पानी से धोया जाता है ताकि कोई गंदगी बाउल में ना रहे। लास्ट में बाउल पर एक बार फिर से कलर किया जाता है और फिर इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है और इस तरह लकड़ी से हमें एक शानदार बाउल मिल जाता है। नंबर 4, ढोलक मेकिंग प्रोसेस। शादी में रौनक लगानी हो या फिर घर में शोर शराबा करना हो, हर काम में ढोलक हमारे बहुत काम आता है। ढोलक की धुन पर तो बड़े क्या बच्चे भी सब नाचने लगते हैं और एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो ढोलक बजाने के लिए हमें ढोलक को बनाना देखना होगा कि आखिर ये कैसे बनता है। तो दोस्तों, लकड़ी की ढोलक बनाने के लिए हमें पहले लकड़ी का साइज मेजर करना होगा, यानी जितने साइज की हमें ढोलक चाहिए उस हिसाब से ही हमें लकड़ी की कटिंग करनी होगी। इसके बाद लकड़ी के सिरे पर निशान बनाया जाता है। जब सारे निशान लग जाते हैं तो फिर बारी आती है इनके ऊपर की स्किन को हटाने की। जी हाँ, ढोलक बनाने के लिए लकड़ी की छाल को हटा दिया जाता है और उसके ऊपरी हिस्से को एकदम चिकना कर लिया जाता है। इसके बाद लकड़ी के अंदर होल करने के लिए एक कटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसकी गोलाई पर निशान लगाते हैं और फिर कटिंग मशीन से इसे कट कर लेते हैं और इस तरह ढोलक के अंदर होल टाइप हो जाता है। अब बारी आती है ढोलक के ऊपर डिजाइन देने की, जिसके लिए ढोलक को एक रोलर मशीन में फिट किया जाता है और फिर वर्कर्स टूल्स की मदद से इस पर डिजाइन लाइंस वगैरह दे देते हैं। ब्लेड से डिजाइन देने के बाद इस पर कलर करने का काम शुरू होता है। जब कलर अच्छे से सूख जाता है तो फिर इसके दोनों सिरों को बंद कर इसे अच्छे से बांध दिया जाता है। इन्हीं दोनों हेड को बजाने से एक मीठी आवाज ढोलक से निकलती है। लास्ट में ढोलक पर लेदर स्ट्राइप्स लगाई जाती हैं, जिससे ढोलक को ढीला या टाइट करना आसान होता है और इस तरह ढोलक बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किसका मेकिंग प्रोसेस शानदार लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।